हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दुग्गल एजुकेशन। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का एक चैप्टर जो है मैटर इन अवर सराउंडिंग, जो क्लास नाइन्थ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका पार्ट 2, जिसमें हम 11 to 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी बच्चे ने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें हमने फर्स्ट 10 MCQ डिस्कस किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि ये वो MCQ हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डाई इथाइल ईथर एसीटोन एंड एन ब्यूटाइल एल्कोहल आर 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 118 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इन केल्विन स्केल। तो अगर आपको याद हो बच्चों कि जो डिग्री सेल्सियस है उसको कैसे केल्विन में चेंज करते हैं, तो वो हमने बताया था फर्स्ट पार्ट में। तो आप क्या करते हो, 273 जो केल्विन है उसके अंदर जो भी डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है आपको, उनको प्लस करते हो और अपने आंसर तक आप पहुंच जाते हो। तो आपको ये प्लस करने हैं 273 में। हर जो दे रखा है, जैसे डाई इथाइल ईथर का दे रखा है उसको भी प्लस करना है, एसीटोन को भी और एन ब्यूटाइल एल्कोहल को भी। तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, जो है 308 कैल्विन, 329 कैल्विन एंड 391 कैल्विन। तो ये आप ऐसे चेंज करते हो, 273 के अंदर जो भी डिग्री सेल्सियस दिया है उसको प्लस कर देते हो। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है CBSE ने, तो इस बार भी आपका आ सकता है। तो आपको ऐसे करना है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। यानी कुछ जो सब्सटेंसेस हैं वो दी गई हैं जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली उनके पार्टिकल के अरेंज की गई हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट अरेंजमेंट। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली पार्टिकल अरेंज किए गए हैं वो सबसे सही किस में लगे हैं, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है एयर शुगर ऑयल, वाटर एयर विंड, सॉल्ट जूस एयर, ऑक्सीजन वाटर एंड शुगर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन है उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, उसके बाद है पानी की और उसके बाद है शुगर की। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, पहले भी CBSE ने 9th में रिपीट किया है इससे कई बार। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो प्रॉपर्टी है फ्लो की जो फ्लूइड्स के अंदर होता है वो काफ़ी यूनिक होती है, तो इसके अंदर आपको स्टेटमेंट चूज करनी है कि कौन सी करेक्ट है। तो आपके ऑप्शन है गैसेस एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड्स। जो गैसेस हैं और जो लिक्विड हैं वो फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं। ऑप्शन बी है गैसेस एंड सॉलिड बिहेव लाइक फ्लूइड। थर्ड ऑप्शन है ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स एंड लास्ट ऑप्शन है ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड्स। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, ये है गैसेस एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड्स। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजेस टू फॉर्म आइस एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस देन इट। क्वेश्चन समझिए क्या आपसे पुट किया गया है। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी और 0 डिग्री सेल्सियस के समान तापमान पर बर्फ बनने के लिए जमा देता है, तो यह क्या है। आपके ऑप्शन है ऑब्जर्व्स एग्जैक्टली 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी ऑफ हीट। नेक्स्ट ऑप्शन इज नीदर ऑब्जर्व नॉर रिलीज हीट। ना वो ऑब्जर्व करेगा हीट को और ना छोड़ेगा हीट को। आपका थर्ड ऑप्शन है रिलीजेज सम हीट, वहाँ पर वो कुछ गर्मी छोड़ेगा। एंड लास्ट ऑप्शन है ऑब्जर्व सम हीट, और कुछ जो हीट है यानी गर्मी है उसको ऑब्जर्व करेगा अपने अंदर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर रिलीज होगी कुछ हीट। यानी जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ के 0 डिग्री सेल्सियस के समान होगा, तब क्या होगा, वहाँ पर थोड़ी सी गर्मी निकलती है। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड।
क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में एक गैस को एक तरल में बदलने के लिए सबसे अनुकूल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है जब प्रेशर हाई होता है और टेम्परेचर हाई होता है तब, जब प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो होता है तब, जब लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होता है तब, या लास्ट ऑप्शन है जब लो प्रेशर और लो टेम्परेचर होता है तब। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जब आपका प्रेशर ज़्यादा होता है और लो टेम्परेचर होता है तब ये कंडीशन है जिसमें मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड, जहाँ पर गैस को एक लिक्विड के अंदर बदला जाता है तब ज़्यादा प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स एट रूम टेम्परेचर? क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से किसमें कमरे के तापमान पर सबसे मजबूत इंटर पार्टिकल फोर्स है? आपके ऑप्शन है ब्रोमीन, ऑक्सीजन, आयरन, वाटर। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, ये है आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर? नीचे दी गई जो कंडीशन है उसमें किसमें इवेपोरेशन इंक्रीज होगा पानी का, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, जब पानी का टेम्परेचर कम किया जाए तब, एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर, जब नमक को, साधारण नमक को पानी में मिलाया जाए तब, लेस एक्सपोज सरफेस ऑफ द वाटर, पानी का कम उजागर सतह क्षेत्र, एंड लास्ट ऑप्शन इज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, जब पानी का टेम्परेचर बढ़ाया जाए। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। जब पानी का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इंक्रीज होता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फ्रेंड्स। मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज? क्वेश्चन समझिए, समुद्र तल पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? क्या ये 0 डिग्री सेल्सियस है, 273 डिग्री सेल्सियस है, 273 कैल्विन है, या 373 कैल्विन है? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये है 373 कैल्विन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, जिसको आपको याद रखना है। सीबीएसई ने 4-5 बार इसे रिपीट किया है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Neha visited a natural gas compressing unit and found that the gas can be liquefied under specific condition of temperature and pressure. नेहा किसी नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट के अंदर जाती है, वहाँ वो क्या देखती है कि जो गैस है उसको लिक्विफाइड किया जा रहा है किसी स्पेसिफिक कंडीशन में, जहाँ पर कुछ टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन रखी गई है। वाइल शेयरिंग हर एक्सपीरियंस विद फ्रेंड्स, जब वो ये एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स को बताती है, शी गॉट कन्फ्यूज्ड, तो वो कन्फ्यूज्ड हो जाती है। हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ कंडीशन, कि वहाँ पर क्या कंडीशन होगी। क्या वहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा, लो प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, एंड लो टेम्परेचर लो प्रेशर? इनमें से क्या होगा फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा गया है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप अपने आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, ये है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जब किसी गैस को लिक्विफाइड बनाया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। आपके ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तरल अवस्था से गुजरने के बिना वाष्प को ठोस में परिवर्तित करना उद्दत्तीकरण कहलाता है, यानी सब्लिमेशन कहलाता है। सेकेंड ऑप्शन इज कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तरल में ठोस के रूपांतरण को उच्च बनाने की क्रिया कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इज conversion of solid into vapor without passing through the solid state is called vaporization। यानी तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस में वाष्प में रूपांतर को वाष्पीकरण कहा जाता है,
यानी वेपराइजेशन। लास्ट ऑप्शन इज कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तरल अवस्था से गुजरे बिना वाष्प को ठोस में बदलना फ्रीजिंग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी तरल अवस्था से गुजरने के बिना वाष्प को ठोस में परिवर्तित करना सब्लिमेशन कहलाता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप अपने डाउट एंड अपने क्वेश्चंस हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।